परमेश्वर वाहिगुरु जी का पिता है ना माता है, ना कोई जात है ते ना कोई गोत है। कलगीधर पातशाह जी ने फरमाया, ना तत है ना मत है ना जात है ना पात है। वो निर्गुण ब्रह्म सर्वव्यापक ज्योति स्वरूप जिसने सारी सृष्टि पैदा की, जिसने चौहां जुगां नूं थापिया, जुग जुग थाप सदा निर्वैर। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इन्हां जुगां जुगां नूं थाप करके ते सदा वास्ते जो निर्वैर है, वैर नहीं किसी नाल करदा। फिर जन्म मरण विच नहीं है, सारी सृष्टि नूं जन्म देण वाला है, सब नूं मरण भी देण वाला है। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ही जन्म ਹੁੰਦਾ है सब ਦਾ, मरण भी हुक्म ਦੇ ਨਾਲ ही ਹੁੰਦਾ है। पर ਉਹ परमेश्वर आप जन्म मरण ਤੋਂ ਰਹਿਤ है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਧੈਰ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ऐसा परमेश्वर वाहिगुरु जन्म मरण तो रहता है। कैसा आश्चर्य कौतक है अकाल पुरख वाहिगुरु जी का, जो सारी सृष्टि नूं जन्म दे रहा है, सारियां नूं पैदा कर रहा है ते आप साध संगत जी वो जन्म तो रहता है। सारियां नूं फिर पैदा करके ते सारियां दा उन्हें समा मिथया होया। हरेक जीव जंतु नूं गिणती मिणती का समा दिता होया। भावें युग भी उन्हें पैदा किए पर युगां का भी तो कोई समा है ही है। युग भी वाहिगुरु के हुक्म दे विच समय दे विच समाप्ति हो जाती युग की। जिवें दिन चढ़ता है उहदे हुक्म दे विच ही फिर रात पैंदी है। जिन दिन करके कीती रात, जिसने दिन बना के फिर रात कीती हुई है। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਥਿੱਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਵਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਆ, 12 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਲ, ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। फिर सदियां तो अगे युग है, युगां तो अगे कल्प मन्निया होया। ये समय की वंड की हुई है। पर जिन्ना भी समा है वो सारा गिणती मिणती दे विच है, वाहिगुरु जी के हुक्म दे विच है ते उस समाप्ति हुंदी है उस समय की प्रभु के हुक्म दे विच। युग भी वो बनाउंदा है, उन्हां दी तब्दीली भी वो वाहिगुरु आप ही करता। पर आप परमेश्वर वाहिगुरु कभी नहीं बदलने वाला। बाकी सारा कुछ उहदे हुक्म दे विच बदल रहा, एक एक शरीर बदल रहा, सारी सृष्टि की सारी रूप रेखा बदल रही है। एक एक मिनट दे विच, एक एक सकिंट दे विच सब कुछ बदल रहा है, तब्दील हो रहा है। सारा वातावरण बदल रहा है। मनुखों के बाहरले शरीर के हरकत भी बदल रही है, अंदरले सुभाव भी बदल रहे हैं। जन्म है, फिर बचपन है, इसी तरह जवानी है, ढलती जवानी है, वृद्धावस्था है, फिर मौत है। ये सारा कुछ जिहड़ा है तब्दील हो रहा है। ते वाहिगुरु के हुक्म दे नाल सारी खेड चल रही है, सारा बदला आ रहा। जो बदलता रहे इहदा नाम ही संसार है। वाहिगुरु के हुक्म दे विच जिहदे विच एक सारता नहीं है, जो सदा बदलने वाला, इनू जग आखिया। जिहड़ा पैदा हो रहा है ते खत्म हो रहा है परमेश्वर के हुक्म दे विच। एक पासे जन्म हो रहा, एक पासे मरण हो रहा। इनू तां ही जग आखिया। जजे अखर का गुरमुखां ने ये अर्थ किया है, जिहड़ा पैदा हो रहा
एक अगे अखर का अर्थ किया है जिहड़ा गत नाश हो रहा है, इनू जग भी आख्या ते जगत भी आख्या, जा पैदा होने वाला ते गत नाश होने वाला। दुनिया भी इनू कह देंदे हाँ, जिहदियां दो नीयां, बल्कि मरण की नींह पहला रखी है ते जन्म की बाद विच रखी है। जो कुछ परमेश्वर ने पैदा किया है उहदा अखीर पहलों रखिया होया, उहदा अंत पहलों रखिया होया, जन्म बाद विच दिता। जिन्ने भी शरीर हैं, जीव जंतु हैं, उन्हां दा मरना पहला लिखिया होया, जन्म बाद विच दिता। कैसा समर्थ परमेश्वर है। ताई बाणी विच महाराज साहब जी ने आख्या, मरण लिखाए मंडल मह आए, कि जिन्ने जीव जंतु है मरना लिखा के आए हैं मंडल दे विच। ते ये मंडल मारे किहदे है, भी मौत का मंडल ही है, कला जन्म का मंडल नहीं है। जन्म के नाल नाल मरण का भी मंडल है, जिसनों मात लोक भी किया है। माता तो जन्म हो रहा है, पर मारे किहदे कला ये मात लोक ही नहीं है, ये मौत लोक भी है। मात लोक के नाल नाल मौत लोक भी है, मृत मंडल भी है। सतगुरां ने फरमाया, मृत मंडल जग साजिया, ज्यो बालू घर बार। जिवें रेता का घर हुंदा है, इस तरह का ये मात लोक है, मौत का मंडल है। बिनसत बार ना लग गई, ज्यों कागज बूंदार। सुन मेरी मनसा मन माहे सत देख विचार। सिद्ध साधक गिरही जोगी, ताज गए घर बार। जैसा सुपना रैन का, तैसा संसार। दृष्टमान सब बिनसिया, क्या लगे गवार। दृष्टमान जिन्ना दृष्टि गोचर हो रहा है, अखां दे सामने दिस रहा है संसार, ही सारा ही मारे किंदे बिनसना आ रहा है, सारा ही तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, बिनसना आ रहा है। ये बदलाव जिन्ना भी दिस रहा है मारे किंदे इसे करके ही, क्योंकि बिनसनहार है, एक रस नहीं रहिंदा। एक रस रहन वाला एक परमेश्वर ही है, वाहिगुरू ही है। वो नाम बदलता है। सतयुग विच भी उसे तरह ही सी, त्रेते विच भी, द्वापर विच भी, हुण भी, सृष्टि की रचना तो पहला भी, सृष्टि की समाप्ति तो मगरों भी। ताही आख्या आदि अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। ताही आख्या महाराज ने आद पूरन, सृष्टि के आरंभ विच भी, सृष्टि के मुढ़ विच भी वो परिपूर्ण है। ते फिर सृष्टि रच के सृष्टि के मध्य काल विच भी पूर्ण है। आद पूरन मध्य पूरन। ये नहीं कि सृष्टि रच के उहदे विच कोई बदलाव आ गया होगा, जिवें मनुख दे विच बदलाव आ जाता है। ये बचपन विच होर तरह का, जवानी विच होर तरह का, ढलदी जवानी विच होर तरह का हो जाता है, बिरध अवस्था विच कुछ होर ही तरह का बदलाव आ जाता है। बदलता रहता है ना सारा शरीर का रंग ढंग, सब कुछ बदलता है, क्योंकि है ही संसार बदलने वाला। पर वो परमेश्वर वाहिगुरू सृष्टि की रचना तो पहलों भी एक रस परिपूर्ण, मध्य काल विच भी उसे तरह का ही नवीन ही, ते सृष्टि का अंत कर देगा ते अखीर ते फिर उन्हें उसे तरह से होना, उहदे विच बदलाव कोई नहीं आता। ताई मारे कहते आद पूरन मध्य पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। वो सर्वव्यापक परमेश्वर, सच परमेश्वर नित नवा, वो सदा ही नवा है, कदे भी बदलता नहीं है, कदे भी पुराना नहीं हुंदा है, कदे भी कमजोर नहीं हुंदा। उहदे विच जन्म है ही नहीं, वो जमदा नहीं है ते मरदा भी नहीं है। इस करके वो अकाल मूर्त है, समय तो परे हस्ती है, काल तो मौत तो परे हस्ती है वो परमेश्वर वाहिगुरू।
ऐसा ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੁੱਗਾ ਜੁੱਗਾ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਧੈਰ, ਉਹ ਧੌਣ ਵਾਲਾ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਵੇਖਦੇ। ਇਸ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ, ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ, ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਬਾ ਸੇਵਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਤਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਭਰਮਣਾ ਭੂਲਹ ਭਾਈ, ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਿਕ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਭ ਠਾਈ ਰਹਾਓ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਸਾਜੀ ਸਾਜਣ ਹਾਰੈ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ, ਸਭ ਮਹਿ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਇਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਛ ਹੋਈ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ ਸੋਇ ਕੋ ਜਾਣੈ,
बंदा कहिया सोई, अल्लाह लख न जाई लखिया। गुर गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी। सर्ब निरंजन डीठा। भगत कबीर साहब जी कहते मेरी शंका दूर हो गई, मैनू सारे पासे निरंजन दिस पिया कि सारियां दे विच एक वाहिगुरू परमेश्वर है। धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी फरमा रहे हैं, जो दिसै सो आपे आप। जो कुछ दिस रहा है सो आपे आप, वो आप ही आप परमेश्वर है। हरी दृष्टि साध संगत जी ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि है, ये सर्व व्यापकता की दृष्टि है कि सारियां दे विच उस वाहिगुरू परमेश्वर नूं वेखना, प्रभु नूं वेखना। ये दृष्टि महाराज साहब जी जिस उत्ते कृपा करते हैं उसनूं दिंदे आ। ये ब्रह्म ज्ञान की नजर। तो अज साध संगत जी दूजे पातशाह धन धन श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब भी है। अज दे दिन बिक्रमी संमत 1609 ते ईसवी सन 1552 नूं महाराज साहब जी ने, गरीब नवाज साहब जी ने श्री खडूर साहब दे विच ज्योति जोत समाउणा कीता। धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज जिन्हां सतगुरां ने साडे ते बेअंत बख्शिशां कीतियां, संसार दे उत्ते बेअंत परोपकार कीते ते अज भी महाराज साहब जी रहमतां वरता रहे हैं। जिन्हां सतगुरां की यह दृष्टि है साध संगत जी, जो दिसै सो आपे आप। धन श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज जी की दृष्टि। गरीब नवाज साहब जी ने 7 साल धन श्री गुरु नानक देव साहब जी के चरणों में रह करके सेवा की। आप जी का साध संगत जी प्रकाश मालवे इलाके विच होया। मत्ते दी सरां सराए नागा। गरीब नवाज साहब जी 1561 विक्रमी संमत नूं उस नगर दे विच प्रगट होए। समय दे नाल फिर खडूर साहब आए अपने परिवार दे नाल, और खडूर साहब रहिंदियां होइयां आप जी का विआह आनंद कारज माता खीवी जी दे नाल संगर पिंड दे विच होया। आप जी का पहला नाम बाबा लहणा जी है। आप जी के गृह विखे 2 साहिबजादे बाबा दातू जी, बाबा दासू जी, 2 सपुत्रियां बीबी अमरो जी, बीबी अनोखी जी प्रगट होए। बीबी अनोखी जी छोटी उम्र दे विच ही चढ़ाई कर गए सन। फिर समय दे नाल जदों आप जी की 28 साल की शरीर कारबला सी, 1599 विक्रमी संमत नूं आप खडूर साहब तो संगतां दे समेत धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी के दर्शन करने वास्ते गए। आप जी के पिता जी बाबा फेरूमल जी वो देवी दे संग नूं लै करके जाया करते सन। उन्हां दे चढ़ाई करन तो पहली बारी आप जी नूं बेनती करके उस संग ने अपना आगू बना करके लैके चले। आप जी ने भाई जोध जी के पासों आसा की वार दियां
पौड़ी दीआं पवित्र पंक्तियां सरवण कीतियां। पुछया सी ये बाणी किन्हां दी है, उन्होंने दसिया सी ये बाणी श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी दी है। आख्या सी कि श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज किथे हैं। खडूर निवासी भाई जोत जी ने दर्शाया कि धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज करतारपुर साहब धर्मशाला विच संगतां नूं दर्शन दे के उपदेश दे के निहाल कर रहे हैं। फिर आप जी ने अपने संगियां नूं आख्या कि आपां करतारपुर साहब थाणी चलांगे। उस वेले जदों चले आप जी ये नगर तो बार-बार ही सन महाराज साहब ते अगों धन श्री गुरु नानक देव साहब जी धर्मशाला तो चल पे ते नगर के बार-बार करतारपुर साहब दे आए। पहला मिलाप होया सी 28 साल की उम्र बाबा लहणा जी की धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज के नाल। ते गरीब नवाज साहब जी तो ही पुछदे आ कि श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी के पास जाना है, उन्होंने घर किथे है, धर्मशाला किथे है। महाराज साहब जी कहते हैं कि पुरखा साडे नाल आ जा, असीं तैनूं धर्मशाला विच लै चलदे हां। घोड़ी दीआं वागां धन श्री गुरु नानक देव साहब जी ने पढ़ियां। बाबा लहणा जी घोड़ी ते सवार, बाकी सारा संग नाल है। ते आप जी धर्मशाला ले जाते आ, कहते आओ सामने लकड़ दे नाल अपनी घोड़ी बन के आओ, सामने खूह तो जल वरत के धर्मशाला विच आ जाओ। जदों घोड़ी बन के ते उधर जल वरत के वड्डे दरवाजे थाणी धर्मशाला विच आउंदे आ ते महाराज छोटे दरवाजे थाणी अंदर आके अपने आसन ते चौंकड़ा ला लेंदे। बाबा लहणा जी आके नमस्कार करते, मत्था टेकते, वेखते आ कि ये तां उही धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जो मैनू रस्ता दसते आए ते मेरी घोड़ी दीआं वागां फड़ के आए नाल। फिर माफी मंगी, आख्या महाराज मैं भुल गया, मैनू पता नहीं सी, पहली बारी दर्शन कीते। जे मैनू पता हुंदा कि आप जी, मैं उसे मौके ते आप जी दे चरनां ते नमस्कार करदा, मत्था टेकदा। महाराज कहते नहीं कोई भुल नहीं हुई। कहन लगे पुरखा तेरा नां की है ते कित्थों आया है। महाराज मैं खडूर तो आया हाँ। उदों कल्ला ही खडूर कहते सी साध संगत। बाद विच फिर खडूर साहिब संगतां कहन लगियां जी मैं खडूर तो आया हाँ, मेरा नाम लहणा है। ते धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज कहते पुरखा तू लैना है ते असीं देना है। लैणेदार घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे हुंदे आ। ऐसा बचन महाराज साहब जी ने कीता, तू लैना है ते असीं देना है। सेवा गुरु घर दी महान है साध संगत जी, पर सेवा भी वही करता जिहदे तो महाराज कराउंदे। सिमरन भी वही करता जिहदे तो करवाउंदे आ। फिर भागां दी गल भी कोई है। जिन धुर मस्तक लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राज। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान घट पलिया। हर लद्दा रतन पदार्थो फिर बहुड़ ना चलिया। जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया। तो गरीब नवाज साहब सच्चे पातशाह जी ने ऐसे बचन साध संगत जी महाराज ने करने। धन श्री गुरु नानक देव साहब जी ने ते पहले मिलाप विच ही कह दिता सी तू लैना है ते असीं देना है। सेवा ते बाद विच कीती है। फिर 7 साल महाराज साहब जी ने सेवा की। 1599 तो लैके 1596 तक विक्रमी संमत ते महाराज साहब जी की सिक्ख्या कमाई। जिहड़ा बचन धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने कहना वही 7 बचन कह करके मनना।
महाराज साहब जी ने फिर आप जी को गुरियाई बख्शिश की 1596 विक्रमी संमत श्री करतारपुर साहब दे विच करतारपुरे जग राई श्री अंगद को दीन बढ़ाई अपन कीन सचखंड बयाना जोत रूप बिब तन पलटाना ज्यों अधपत एक पोशिश तज कै वैसै सभा दुतिए तन सज कै त्यों खडूर मह आन बिराजे जिन सिमरन कल कल मल भाजे। फिर खडूर साहब की धरती नूं आप जी ने भाग लाया और गरीब नवाज साहब जी ने 1596 विक्रमी संमत तो लैके 1609 तक गरीब नवाज ने गुरियाई की है। धन श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज जी, गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने आप जी का नाम श्री गुरु अंगद देव साहब जी रखा। पहला नाम बाबा लहणा जी से जो गुरियाई दी सी, फिर घुट के महाराज साहब जी ने गल वकड़ी विच लिया तो बचन किया सी तुसीं साडे अंगां नाल लग के अंगद बन गए। सत श्री अकाल। ये महाराज साहब जी ने गरीब नवाज साहब जी ने आप जी को वडियाई बख्शिश की ते खडूर साहब की धरती को आप जी ने भाग लाए। अपनी रसना तो महाराज साहब जी ने बाणी उचारण की जो धन श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी 12 के अंदर दर्ज है। 22 वारा हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर। उन्होंने 22 वारा दे विचों 9 वारा हैं जिन्हां 9 वारा दे विच श्री गुरु अंगद देव साहब जी की बाणी आउंदी है। पहला श्लोक है श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज जी का श्री राग की वार का। जिस प्यारे से नेह हो तिस आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताक पाशा जीवना। ते महाराज साहब जी के सारे 63 श्लोक हैं। साध संगत जी श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज जी की समुची बाणी 63 श्लोक ते अखीरला श्लोक महाराज साहब जी की रचना का है। नानक दुनिया किया वडियाइया अग्गी सेती जाल इन्नी जली नाम विसारिया एक ना चलिया नाल। धन श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज कहते दुनिया दियां फोगियां वडियाइयां ये किसे काम नहीं आउंदियां, नाम भुला देंदियां परमेश्वर। दुनिया की वडियाई में फस करके इंसान भगवान का नाम भुला देता है, वाहिगुरू जी का नाम भुल जाता। महाराज कहते दुनिया दीयां वडियाइयां जिहड़ियां इह तां अग च पा के फूकण वालियां साड़ देण वालियां वा, इन्हां नूं ते अग विच पा करके साड़ देना चाहिए। नानक दुनिया कीआं वडियाइयां अग्गी सेती जाल, इन्हां नूं अग विच पा करके साड़ दे। इन्नी जली नाम विसारिया एक ना चलिया नाल। सड़न जोगियां ने नाम भुला दिता है। जिस वेले जीव लोक तो परलोक नूं जांदा एक भी वडियाई नाल नहीं जाती, सब कुछ इत्थे ही रह जाता। तो ऐसे धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज, धन श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी नूं गुरियाई दे के ते गरीब नवाज ने बचन किया सी कि जिस थां दे उत्ते साडे सेवक दी सेवा प्रवान हुई है, सेवा पूरी हुई है, जिथे वो जुलाए की बनी हुई खड्डी विच महाराज का चरण पिया सी तां डिगे सी धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज। जल्दी गागर नहीं सी डिगण दी, वो जगह मुल खरीद लई सी श्री गुरु अंगद देव साहब जी। उस जुलाहे परिवार नूं महाराज ने दूसरे थां दे उत्ते जगह लैके दित्ती सी और उन्होंने माया पैसे भी महाराज ने दिते सी। कह दिता सी कि इस थां दे उत्ते साडे शरीर का संस्कार करना। जदों अज दे दिन धन श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज जी ने सचखंड बयाना करना सी ना साध संगत जी, तां सारी संगत दे हिरदे वैराग दे सहज सन।
क्योंकि महाराज साहब जी पहला ही दस देंगे सन साध संगत जी, साढ़े 10 ही गुरु साहिबान का इतिहास है कि जो अगले गुरु साहब जी को गुरियाई महाराज साहब जी देंगे सन, तो गुरियाई देने तो पहला दस देंगे सी भी हुण भाई असी सचखंड चले जाना, हुण असी शरीर त्याग देना। भावें धन श्री गुरु नानक देव साहब जी का इतिहास पढ़िए, भावें धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी का, 10 ही गुरु साहिबान का, भावें श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का, तो 10 ही गुरु साहिबान ने गुरियाई देण तो पहला सिखां नूं संगतां नूं इह गल दसी कि हुण असीं शरीर त्याग देना, असीं सचखंड चले जाना। पहले पातशाह ते 10वें पातशाह दोवें गुरु साहिबान ने तो अपना शरीर भी नहीं त्यागया। साध संगत महाराज साहब जी सणदे ही सचखंड गए। इतिहास विच लिखिया है धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का पावन पवित्र शरीर नहीं प्राप्त होया। जदों महाराज चादर लै करके श्री करतारपुर साहब विराजमान हो गए सन, तो पहला ही दस दिता सी सारी संगत नूं कि भाई हुण असीं सचखंड बयाना करना। इकट्ठ वड्डा हो गया, उत्थे सिख भी पहुंचे, मुसलमान भी पहुंचे, होर भी महाराज दे श्रद्धालु पहुंचे, तो उत्थे झगड़ा भी होया। झगड़ा भी सिख कहण भी असीं महाराज साहब जी दे शरीर का संस्कार करना, मुसलमान भाईचारा आखे भी साडे पीर वा, असीं इन्हां दे शरीर नूं दफनाउणा है। फिर झगड़ा होया ते फिर महाराज साहब जी दी जदों अंदर जा करके वो चादर चुक के वेखी ते पावन पवित्र शरीर ही नहीं मिलिया, कल्ली चादर ते हेठां कुछ फुੱਲ पए होए हन। चादर ही मिली, फिर वो चादर दे ही 2 हिस्से कीते हन, चादर दे ही 2 टुकड़े कीते। तो ऐसे गरीब नवाज थे। 10वें पातशाह महाराज साहब जी ने भी ऐसी कला वरताई। साध संगत जी महाराज साहब जी ने भी जिस वेले तंबू कनाता लवाइया से आप तैयार पर तैयार हो करके वस्त्र शस्त्र सजा करके ते महाराज साहब जी आप अंदर गए सी। वो कनात दे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आख्या सी भी तुसीं अंदर नहीं आउणा, बाणी पढ़ो कीर्तन करो। तां भी सारा महाराज ने कौतुक रचिया सी। ये तो बाद विच वेखिया, ये भी हुक्म कीता सी चिखा नहीं फरोलनी, फरोल के वेखिया विचों कुछ नहीं मिलिया, कल्ली एक छोटी जी श्री साहब 10वें पातशाह दी मिली सी। बाद च तबेले च वेखिया कहंदे महाराज दा घोड़ा भी नहीं है। गुरु साहब जी घोड़ा भी अपना सचखंड नूं लै गए। इसे तरह ही गरीब नवाज साहब जदों धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी ने अज दे दिन सचखंड बयाना करना सी ना, सारी संगत नूं पहलां दस्सिया सी गुरियाई देण तो। महाराज साहब जी का 3 दिन पहला साध संगत जी आपां धन श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी का गुरियाई पुरब मनाया है। तो उस मौके सारी संगत नूं महाराज ने दस दिता ते अज दे दिन हुण जदों सचखंड बयाना करना ते सारी संगत ठाठा मारदा इकट्ठ है खडूर साहिब दे विच। धन श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज पलंगे ते बैठे ते आले दुआले पलंगे दे सारियां संगतां बैठियां होईयां, लंगर तैयार हो रहे हैं। सारियां संगतां दे हिरदे वैराग सहित कि अज धन श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज ने सचखंड चले जाना। हुण श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज के पावन पवित्र दर्शन नहीं होया करनगे। तां उस मौके ते जदों संगत बैठी सी, संगत विच पिछले पासे कुछ सिख बैठे आपस विच गल्लां बातां कर रहे हैं। कहंदे कि अज गुरु अंगद साहब महाराज ने शरीर त्यागना है ते सतगुरां ने बचन कीता वा कि साडे शरीर का संस्कार उस थां ते करियो जिथे साडे सेवक की सेवा पूरी होई, जुलाए की खड्डी वाली थां ते। कहन लगे भी गुरु अंगद साहब जी दे विच उन्नी समर्था नहीं जिन्नी समर्था गुरु नानक साहब जी दे विच सी, जिन्नी ताकत दे मालक गुरु नानक साहब महाराज सन कि उन्नी ताकत नहीं है श्री गुरु अंगद साहब दे विच।
कि श्री गुरु नानक देव साहब महाराज ते सणदे ही सचखंड गए ना, ते गुरु अंगद साहब महाराज ने आख्या कि असीं शरीर त्यागना। इस तरह पिछले पासे कुछ सिख बैठे आपस में ये गल्लां सुभावक कर रहे। महाराज अंतरजामी उन्हां सिखां दी ये गल जानी, पलंगे ते बैठे बैठे महाराज ने अपना शरीर अलोप कर लिया। साध संगत गरीब नवाज साहब जी ने सारी जिंदगी कोई करामात नहीं विखाई। धन श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज जी एडे वड्डे धीरज धारी, सारा कुछ जर के ही रखिया महाराज साहब। जदों सेवक श्री गुरु अमरदास साहब जी ने एक बारी वो तपे नूं ठहरिया जट्टां नूं कह करके उन्होंने आख्या सी जिथे इनू लै जाओगे उत्थे मीह पै जाएगा, वो कला विखाई सी। उस वेले भी आख्या सी धन श्री गुरु अमरदास साहब जी भी तुसी इस तरह ये कला जार नहीं सी करनी, इस तरह नहीं सी करना। तो महाराज साहब जी ने सारा कुछ जर के ही रखिया गुरु अंगद देव साहब जी। पर अज दे दिन महाराज साहब जी ने अपने शरीर नूं अलोप किया। पलंगे ते बैठिया बैठिया संगत दे विच हलचल मच गई भी गुरु अंगद देव साहब जी सचखंड चले गए। श्री गुरु अंगद देव साहब जी अपना शरीर अलोप कर लिया, सणदे ही सचखंड चले गए। फिर धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जो लंगरां च सेवा नाल करवा रहे सन, उन्होंने बेनती की। पलंगे के पास आए होर सारे सिख संगतां इकट्ठियां होईयां। महाराज साहब के पलंगे पास खलो के अरदास बेनती की भी सतगुरु जी आप जी ने वचन किया सी कि साडे शरीर का संस्कार इस थान ते करियो, ते आप जी ने भाणा वरता दिता, सणदे ही सचखंड चले गए। कृपा करो दर्शन बख्शो। जदों अरदास बेनती की धन गुरु अमरदास साहब जी ने, तो फिर गुरु अंगद देव साहब महाराज जी ने अपना शरीर प्रगट किया। फिर उस तरह पलंगे ते चौंकड़ा लाया महाराज ने, सारिया संगतां ने दर्शन किए। सत श्री अकाल। सारिया संगतां ने दर्शन किए। फिर धन गुरु अमरदास साहब महाराज ने बेनती की भी सतगुरु आप जी ने की कौतक, आप जी ने की भाणा वरताया। फिर महाराज कहन लगे भी कुछ सिखां की शंका दूर करने वास्ते ये कौतक रचिया। जदों सिख के मन में अपने गुरु के उत्ते शक पैदा हो जाए ना, शंका पैदा हो जाए, वो सिख फिर नरकां नूं जांदा। जिहड़ा सिख अपने गुरु के उत्ते शंका करता है कि मेरे गुरु दे विच ताकत नहीं है, समर्था नहीं है, जदों ये मन में ऐसा ख्याल पैदा हो जाए, सतगुरु कहते संगत विच पिछे कुछ सिख बैठे आ, वो इस तरह विचारां कर रहे सी भी इन्हां विच फर्क वा। गुरु नानक साहब जी इन्नी ताकत नहीं होनी जिस करके सणदे ही नहीं सचखंड जा रहे। महाराज कहते कि जे जाइए तो शरीर के समेत ही सचखंड जा सकते हैं, पर असी ये शरीर त्याग के जाना चाहते। हुण तां ये अपने शरीर को अलोप किया सी कि सिखां दे मन का भुलेखा दूर हो जाए। वो शंका दूर फिर उन्होंने सिखां ने भी साध संगत जी माणी मन महाराज तो माफी मंगी, नमस्कारां कीतियां, ते सतगुरु गरीब नवाज ने अज दे दिन पावन शरीर त्यागया। फिर महाराज साहब जी दे साहिबजादे सारियां संगतां ते धन श्री गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने सतगुरु श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज के पावन पवित्र शरीर का संस्कार उस थां ते कीता जिथे साध संगत जी जुलाहे ने ताणी उड़न वास्ते खड्डी लाई हुंदी सी, जिथे जल्दी गागर लियाउंदियां होइयां धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज डिगे सन। ते उस थां दे उत्ते फिर महाराज के पवित्र शरीर का अज दे दिन संस्कार किया गया। और इसे करके उस दरबार साहब के दो नाम वा, खडूर साहब दीयां संगतां ते उस इलाके दीयां संगतां जाणदियां, उस इलाके दीयां बहुतियां संगतां ते उस दरबार नूं खड्डी साहब ही कहिंदियां, क्योंकि जुलाहे दी खड्डी सी ना, वो किला जिहड़ा जिसनूं महाराज दे चरनां दी ठोकर लगी सी, जिहदे नाल लड़ के गुरु अमरदास साहब जी महाराज डिगे सन, वो हरिया हो गया सी साध संगत ते वो हरिया हो के ते वड्डा हो गया सी। ये तां साध संगत जी बाद विच दसदे आ सिंह कि जिस वेले दरबार साहब की सेवा की गई तो उन्होंने पुट लिया गया उस किले
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਸੇ 'ਚ ਮੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੀਸੇ 'ਚ ਮੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੀਸੇ 'ਚ ਮੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਯਾਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੀਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਖੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ, ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1552 ਈਸਵੀ 1609 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਟ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘਟ ਨਾਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਘਟ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਪਹੁੰਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਈ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਨਾਮ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਜੁਗਤ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜੁਗਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੁਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਣੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਆਚਾਰ ਕਰਤੱਵ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਕਿਵ ਹੋਈ। ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹਨ,
ਉਸਤਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਵਕੀਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਜੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੁੰਨੇ ਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਆ, ਉਹ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਧ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਹਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸਤਿ ਸੁਖ ਹੋਈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤ ਕੇਵਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।